सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सर पाल भटनागर और यार आज हम इस वीडियो से चालू करने जा रहे हैं हमारे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट्स के बारे में। ठीक है, तो समझेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, इसका यूज क्या है, इसकी जरूरत हमें क्यों पड़ी, इससे हम क्या कर सकते हैं हमारे कोड को और एफिशिएंट बनाने के लिए। ठीक है, तो समझेंगे यार एक एग्जांपल से। हम लोग चलते हैं हमारे विजुअल स्टूडियो कोड पे। ठीक है, तो ये आ गया हमारा विजुअल स्टूडियो कोड। ठीक है, और हमारा नोटपैड चालू होता है 3 2 1। यस, ये हमारा नोटपैड भी आ गया। तो हम सब लोग सबसे पहले समझते हैं यार कि ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक स्टेटमेंट, तो ब्रेक स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूँ ना, तो जैसे कि यहाँ पे मैं इस एग्जांपल से आपको बताऊं तो लूप्स के बारे में हमने हमारे पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि लूप्स क्या होते हैं, फॉर लूप क्या होता है, व्हाइल लूप क्या होता है, डू व्हाइल लूप क्या होता है, तीनों की फंक्शनलिटी क्या होती है, किसको कब यूज करना ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इंट मेन में सबसे पहले हमारा लिया है फॉर लूप। एक फॉर लूप को मैंने इनिशियलाइज कर रखा है इंट i = 1 और मैंने चाहा है कि ये वाली जो पूरी प्रोसेस है, ये जो बकवास मैंने अंदर लिखी है, ये एटलीस्ट 10 टाइम्स रन होनी चाहिए। ठीक है, 10 तक हमने इसके आइटरेशंस को बोल रखा है। और यहाँ पे अगेन मैंने अपनी जो है इंक्रीमेंट कंडीशन भी डाल रखी है, i++ से 1 1 से इंक्रीमेंट होता रहेगा। तो ये तो बात हुई फॉर लूप की। अब जैसे ही फॉर लूप का इनिशियलाइजेशन होना चालू होगा, जैसे ही ये इसकी फंक्शनलिटी चालू होगी, वैसे ही सबसे पहले ये हिट करेगा इफ स्टेटमेंट को। इफ स्टेटमेंट को भी हम लोग ऑलरेडी समझ चुके हैं। तो ये इसमें मैंने कंडीशन क्या डाल रखी है ना कि इफ i = 5। देखो आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि यार ये इक्वल टू और ये डबल इक्वल टू लिखने, इन दोनों में क्या अंतर है ना। तो इन दोनों में अंतर होता है यार, ये जो सिंगल इक्वल टू हमने लिखा है इसे बोलते हैं यार असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये जो डबल इक्वल टू हम लोग यूज करते हैं ना, ये होता है इक्वल टू फाइंड आउट के वेदर i = 5 और नॉट। ठीक है, तो ये वाला जो एक बार इक्वल टू आप लिखोगे ना, इसका मतलब ये होता है कि हमने i में वैल्यू जो है उसको असाइन करवाया, जो कि है 1। ठीक है, और डबल इक्वल टू का मतलब होता है हमें ये पता लगाना है कि क्या i = 5, मतलब हमको ये पता लगाना है कि i और 5 बराबर है या नहीं। ठीक है, इसको हम लोग हमारे ऑपरेटर्स वाले वीडियो में प्रॉपर्ली डिस्कस कर रहे होंगे कि यार ऑपरेटर्स क्या होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं। ठीक है, तो हम लोग वापस से हमारे पॉइंट पर आते हैं। तो सबसे पहले फॉर लूप हो गया, उसके बाद में हमारी इफ स्टेटमेंट कंपाइलर को हिट हुआ। इफ स्टेटमेंट में उसने देखा कि जब भी i की वैल्यू 5 आए तो ब्रेक कर देना है। अब ब्रेक स्टेटमेंट इसलिए यूज होता है जब भी कंपाइलर ब्रेक को हिट करता है, मतलब उसको समझ में आता है कि भाई साहब जो करंट इटरेशन है, जो लूप में ब्रेक स्टेटमेंट का यूज हुआ है, उस करंट लूप में से आपको ब्रेक करके बाहर आ जाना है, मतलब उस लूप को फर्दर कंटिन्यू नहीं करना। क्या मतलब हुआ इसका, जैसे कि मैं इस पे समझाऊंगा। इधर लिखा हुआ है i = 1। ठीक है, i > 10। ठीक है, i++। ठीक है, ये हो गया आपका फॉर लूप। ठीक है, इसके बाद में आपका आगे यहाँ पे इफ में जो लिख रखा है = 5 और यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ, एक मिनट और क्या लिख रखा है, हाँ देखो, इसका ये मतलब हुआ इस करंट सिनेरियो की अगर मैं बात करूं तो ये क्या करेगा पता है। सबसे पहले तो भाई साहब ये फॉर लूप चल रहा है आपका। ठीक है, फॉर लूप चल रहा है, तो फॉर लूप में क्या होगा, जैसे कि यहाँ पे लिखा होगा, जैसे ही अंदर घुसेगा ये देखेगा यार इफ i = 5, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। क्यों फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने इंट i को इनिशियलाइज करा रखा है 1, तो 1 = 5। ठीक है, मतलब ये इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको वो इग्नोर करके सीधे क्या प्रिंट कर देगा, नंबर, जो कि हो जाएगा आपका इस केस में 1। ठीक है, अगेन इसको हिट करेगा, वापस से कंट्रोल इसका यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इंक्रीमेंट होगा, उसके बाद में i की वैल्यू क्या हो जाएगी बढ़कर के 2। ठीक है, अगेन अंदर आएगा, फिर देखेगा कि यार ये इफ i = 5 नहीं है, फॉल्स, तो वापस से वो 2 को प्रिंट करेगा और वापस से फ्लो को यहाँ शिफ्ट कर देगा। ठीक है, ये कब तक होगा, जब तक i की जो वैल्यू है वो 5 नहीं हो जाती। जैसे ही i की वैल्यू 5 होगी, वैसे क्या होगा, यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को ये हिट करेगा। क्यों, क्योंकि जैसे ही i की वैल्यू 5 हुई, ये इफ स्टेटमेंट के अंदर एंटर होगा और इसको सबसे पहले एंटर करते मिलेगा ब्रेक। ब्रेक का मतलब भाई साहब जब भी ब्रेक कंपाइलर को हिट होगा, मतलब उसको समझना आता है कि भाई साहब अभी प्रेजेंट लूप में से मुझे एग्जिट करना है। प्रेजेंट लूप कौन सा चल रहा है, वो चल रहा है फॉर। ठीक है, कैसे, मैं आपको रन करके बता रहा हूँ। ठीक है, इस प्रोग्राम को हम रन करते हैं। ठीक है, ये देखो आ गया नंबर 1 2 3 4। अब कायदा क्या बोलता है, कायदा ये बोलता है कि यार इसको 1 to 10 हमने जो इनिशियलाइज कर रखा है और हमने जो टर्मिनेशन कंडीशन लगा रखी है, उस हिसाब से इस पूरे लूप को जो है 10 टाइम्स रन होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे बीच में जो इफ स्टेटमेंट है, उसकी कंडीशन क्या है कि यार अगर i इस प्रोसेस के दौरान, इन इटरेशंस के दौरान अगर 5 हो जाता है, अगर i की वैल्यू 5 हो जाती है तो ब्रेक कर दो। ब्रेक मतलब जो करंट सिनेरियो है, जो करंट लूप है, उसमें से आपको बाहर आना है, दैट्स इट। वो लूप फर्दर कंटिन्यू नहीं होगा। आई बात समझ में। ठीक है, एक और चीज से मैं समझाता हूँ। जैसे कि मैंने 2 फॉर लूप ले लिए, एक फॉर लूप ले लिया, इसकी कुछ कंडीशन लगा दी। ठीक है, अब फॉर लूप के अंदर एक और फॉर लूप ले लिया। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन लगाई है ना, और इसको अगेन ऐसे ही इफ किया, अगेन कुछ कंडीशन लगाई और इफ में मैंने लगा दिया यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, ये ठीक है। अब क्या होगा कि यहाँ पे जैसे ही जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, वो जैसे ही इस बड़े वाले फॉर में एंटर होगा, उसके बाद में फिर इस छोटे वाले फॉर में एंटर होगा, उसके बाद में वो इफ में एंटर होगा। जैसे ही इफ में एंटर हुआ, उसने देखा कि भाई साहब यहाँ तो ब्रेक है। ठीक है, अब ब्रेक उसने हिट किया ना, तो जो करंट लूप जो है वो उसमें से बाहर आएगा। मतलब कौन से वाले फॉर लूप में से बाहर आएगा, इस वाले फॉर लूप में से, इस वाले में से नहीं आएगा। ठीक है, जैसे ही ब्रेक हिट हुआ, मतलब करंट लूप, तो वो ये वाला है, ये वाला जो फॉर लूप है, इसमें से वो बाहर आएगा। ये वाला जो दूसरा फॉर लूप है, इसमें से फ्लो जो है आपके एग्जीक्यूशन का, उसमें से वो बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो इस बात का याद रखना कि जो करंट लूप है, उसमें से आपका जो फ्लो है एग्जीक्यूशन का, वो ब्रेक हो जाएगा जब भी कंपाइलर को ब्रेक स्टेटमेंट हिट होगा। आई बात समझ में। ठीक है, आसान है। चलो ब्रेक समझ में आया, चलो बात करते हैं कंटिन्यू के बारे में। कंटिन्यू क्या करता है। ठीक है, तो ये रहा आपका कंटिन्यू। ठीक है, अब कंटिन्यू के केस में क्या होता है ना, जैसे ब्रेक ने क्या किया, ब्रेक ने प्रेजेंट लूप में से एग्जिट करा दिया आपको, उस फ्लो को पूरा नहीं होने दिया, जो कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया था कि भाई साहब कम से कम 10 टाइम्स उसको रन होना चाहिए। लेकिन
अब क्या होता है, यही हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू का यूज किया। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, देखो पूरा प्रोग्राम सेम है, बस हमने ब्रेक की जगह कंटिन्यू डाल दिया। तो अब कंटिन्यू क्या करेगा कि सिर्फ जब i की वैल्यू 5 है उस समय वो लूप के बाहर आ जाएगा, ठीक है, मतलब वो 5 की वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा। उसके अलावा वो 10 तक जरूर रन होगा। कैसे होगा मैं रन करके समझाता हूं, ठीक है। इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। ये देखो, जब ब्रेक स्टेटमेंट था तब 1 2 3 4 और जैसे 5 आया वैसे ब्रेक आ गया था, तो खत्म हो गया था हमारा वहां पे प्रोग्राम। लेकिन अब कंटिन्यू में देखो 1 2 3 4 और 5 नहीं, ठीक है। यही करता है कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट जब भी कंपाइलर को हिट होता है, मतलब उसको ये समझ में आता है कि भाई फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंस, नॉट फॉर द होल प्रोग्राम, फॉर पर्टिकुलर इंस्टेंस मुझे बस इस चीज को इग्नोर करना है जो कंडीशन दे रखी है, तो सिर्फ एक टाइम ही मुझे इस कंडीशन का ध्यान रखना है, दैट्स इट। समझ में आया? कंटिन्यू मतलब सिर्फ उस प्रेजेंट सिनेरियो के लिए वो लूप में से बाहर आएगा, उसके अलावा लूप तो कंटिन्यू होगा, ठीक है। तभी जब i की वैल्यू 5 है तब कंटिन्यू जब हमने लिखा तो आउटपुट में कंटिन्यू शो कंपाइलर के पढ़ने से 5 यहाँ पे प्रिंट नहीं हुआ। उसके अलावा सारे नंबर्स प्रिंट हो गए 1 2 3 4 6 7 8 9 एंड 10। आई बात समझ में? ठीक है, गणित समझ में आई। ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है, कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होता है, क्यों यूज में लेते हैं इन दोनों को, ठीक है। आई बात समझ में? चलो वेरी गुड, ठीक है। तो यार ये जो चीज है ना, इसको हम लोग यही समाप्त करते हैं। ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की हमने पूरी चीज समझ ली है, क्यों यूज में आते हैं, इससे क्या होता है, दोनों की फंक्शनलिटी कैसी कैसी है, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग बात कर रहे होंगे स्विच केस स्टेटमेंट पे, क्योंकि स्विच केस पे जाने के पहले ब्रेक और कंटिन्यू को समझना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं इन दोनों का उसमें इंप्लीमेंटेशन जरूर होता है, ठीक है। तो हम लोग मिलेंगे आपसे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस कर रहे होंगे स्विच केस स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। तो तब तक के लिए यार जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को, वो लोग सब्सक्राइब कर ले, है ना। और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा हो, आपको इस कंटेंट से मदद मिल रही हो, आपको मेरा एफर्ट अच्छा लग रहा हो, तो प्लीज यार लाइक एंड कमेंट भी करना। कुछ भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, आप पूरी कोशिश करूंगा उसको रिजॉल्व करने की। उसके अलावा मैं नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स की लिंक भी प्रोवाइड कर रखी है आप लोगों को, और मेरे इंस्टा प्रोफाइल और लिंक्डइन प्रोफाइल की भी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखी है। तो इफ यू गाइस वांट यू कैन गो एंड फॉलो मी देयर आल्सो फॉर द रेगुलर अपडेट्स, ठीक है। तो यार तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम। हम लोग मिलेंगे आपसे अपना अगले वीडियो में। थैंक यू।